ओके, अस्सलाम वालेकुम। मार्च का है ये 2024 के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज हम जेडब्ल्यूटी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी आइदर लॉन्ग और इन टू पार्ट्स, प्रोबेबली इन टू पार्ट्स, बिकॉज पाकिस्तान एमसीक्यूज के जो फाइल होगी वो काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। सो मार्च 1 को जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सरफराज बुगटी जो है बिकम दी चीफ मिनिस्टर ऑफ दी बलोचिस्तान। सो आपको सिर्फ बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर का नहीं, बाकी तमाम प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स का भी पता होना चाहिए। आल्सो आपको जो है वो बाकी जो गवर्नर्स हैं उनका भी पता होना चाहिए। तो सिर्फ एक एमसीक्यूज को नहीं पढ़ना आपने, बाकी गवर्नर्स को एंड बाकी चीफ मिनिस्टर्स को भी पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह इसी डेट को हो केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर बने हैं, ठीक है। सो पंजाब का कौन है हमें पता होना चाहिए, मरियम नवाज। एंड सिंध का जो है वो हमें पता होना चाहिए, मुराद अली, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। 3 मार्च को शहबाज शरीफ जो है बिकम दी 24th प्राइम मिनिस्टर। सो अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि इनकी जो नंबर है किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। सो बता सकते हैं कि 24th नंबर हो सकता है एमसीक्यूज में ये पूछा हो। अगर आप केयर टेकर्स को भी ऐड करना चाहते हैं तो +8 ऐड कर देंगे साथ। सो दिस विल बिकम दी 32nd। तो डिपेंड करता है कि क्या एमसीक्यूज में वहां पर जो है वो केयर टेकर्स के बगैर का पूछा हुआ है, केयर टेकर्स के साथ पूछे। अमूमन केयर टेकर्स के बगैर काउंट किया जाता है। सो अगर वहां पर एमसीक्यूज होता है 30, 31, 32, 33, तो फिर आप 32 कर देंगे। अगर 21, 22, 23, 24 या नन ऑफ दीज तो फिर आप 24 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद शबाज शरीफ तो जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या लीडर ऑफ दी हाउस हैं। सो अपोजिशन लीडर कौन है ये भी पता होना चाहिए। सो दैट इज उमर अयूब। अब सिर्फ हमें नेशनल असेंबली में नहीं बल्कि सेनेट में भी ये पता होना चाहिए कि लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। और ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपके ऊपर खुद ही छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद ही देखनी है, ठीक है। कि सेनेट में कौन है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस सेनेट में 7 है। आपने जाकर देखना है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है। जहाँ तक मेरा ख्याल है शिबली जो है पीटीआई के, वो हैं आपके ऑपोजिशन लीडर। बहरहाल आपको चेक करना है, ठीक है। ऑन 3rd of the March हमारे पास अमजद परवेज एक रेनाउंड सिंगर है, इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो अक्सर पूछ लिया जाता है अमजद परवेज कब उनकी डेथ कब हुई। इसके अलावा अगर हम देखें कि 4th of March को 2 पाकिस्तानी बिजनेस वुमेन जिनका ताल्लुक है यूनिलीवर पाकिस्तान की, वो सीईओ हैं शाजिया सैयद, एंड प्योर हेल्थ की को फाउंडर है शाइस्ता आसिफ। इनका नाम जो है दैट इज 100 मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन 2024 की लिस्ट में आया है। सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। ये आपको दोनों का नाम पता होना चाहिए, शाजिया सैयद एंड शाइस्ता आसिफ। इनका नाम जो है वो आया हुआ है आपके 100 मोस्ट पावरफुल बिजनेस वुमेन 2024 की लिस्ट में। ओके, सो इसके अलावा अगर हम देखें पाकिस्तान का किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ये आपका लाहौर में है। ओके, सो चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट अब चेंज हो चुके हैं, तो वो है मिस आलिया नदीम, ठीक है। जस्टिस आलिया नदीम ये पुराने थे लेकिन अब जो है वो चेंज हो गए हैं। करंटली जो है दैट इज जस्टिस मिस आलिया नदीम। ऑब्वियसली मार्च में हमारे पास जो थे वो शहजाद अहमद साहब थे, लेकिन अब जो है जस्टिस मिस आलिया नीलम है। अगर हम रमेश पीएमएल नून की तरफ से देखें तो रमेश सिंह अरोड़ा इज द फर्स्ट सिख
provisional provincial minister of the post partition found in the MP of the PML नून। तो पीएमएल नून के ये हैं आपके रमेश सिंह अरोड़ा, इससे पहले नहीं इलेक्ट हुए थे पंजाब से कोई एज अ माइनॉरिटी। ओके। सो ये काफ़ी बड़ी रीडिंग है, आप उसको खुद पढ़ सकते हैं कि इसका मैं ब्रीफली बता दूं कि जो केस हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो का, उनको जो फांसी हुई थी, तो उसके बारे में मार्च 6 को सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि वहाँ पर राइट टू फेयर ट्रायल नहीं दिया गया था जुल्फिकार अली भुट्टो को। सो उनको देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया था। सो टोटल इसमें यही बात की गई, आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। सो डेट कब थी? 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की थी। जैसे इसके बाद हम देखें, सो 8 मार्च को चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जो है पाकिस्तान, सॉरी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब कोटा है फीमेल का, वो एक्सटेंड किया फ्रॉम 10 to 15%। सो ये यूपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एफपीएससी में इतना नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, ऑन 8 मार्च जापान अवॉर्डेड prestigious Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of the Japan Research Scholarship for Masters and Directorates Degree to 11। सो एक नज़र देख लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है, कि किसको स्कॉलरशिप दिया है, तब पूछा नहीं जाता है इसके बारे में, ठीक। अच्छा, ये अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है ना पंजाब की जो सीएम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, स्पेशली इन्हीं वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो उन्होंने एक ऐप निकाली है एंड वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड ये ऐप है, जहाँ पर उसका नाम है नेवर अगेन। पाकिस्तान में 31st नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ है, जहाँ पर जो ना शूटिंग चैंपियनशिप्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, पर इसका विनर जो है वो पाकिस्तान आर्मी है, 31st नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का। और 9 मार्च हमारे पास जुल्फिकार, सॉरी, आसिफ अली जरदारी जो है ये हमारे 14th प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। सो डेट हमें पता होना चाहिए एंड ये 14th इनका क्या रैंक है, क्या नंबर है, ये भी पता होना चाहिए। सो अभी तक टोटल 14 प्रेसिडेंट्स आए हैं, जिसमें जो है लास्ट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है, और जो फर्स्ट है वो हमारे पास सिकंदर मिर्जा है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, 1956 में जो बन गए थे वो। सो फर्स्ट का और लास्ट का पता होना चाहिए। एक नज़र बीच वालों को भी देख लेना, तो कुछ आइडिया हो जाता है, कल को एमसीक्यू ऐसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहा है, तो आपको आइडिया हो सकता है। तो फर्स्ट हमारे पास सिकंदर मिर्जा, एंड करंटली जो है हमारे पास जो 9 मार्च को बने हैं वो आपके आसिफ अली जरदारी है। पाकिस्तान हैज रैंक्ड अमंग दी 191 कंट्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। करंटली अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें तो पाकिस्तान का रैंक 164 है, ठीक है। जो करंटली अगर हम 2023 एंड 24 की रैंक को देखें, ये शायद ये पुराना है। सो आप बिल्कुल नेट पे भी देख सकते हैं इसको, सो आपको 164 ही मिलेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा पुराना रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब इसमें क्या देखा जाता है कि एजुकेशन में आपका क्या क्राइटेरिया है, हेल्थ में आपकी कैसी है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है आपका, पॉवर्टी वगैरह, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना ये देखी जाती है, एंड उसके बेसिस के ऊपर फिर आपको रैंक किया जाता है कि आपके मुल्क में जो है ना जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस जो कि सारे मैंने क्राइटेरिया बता दिए कि एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड, इनकम, ये सब चीज़ें देख के आपको एक रैंक दिया जाता है, एंड पाकिस्तान इज इन 164 अगेंस्ट आई गेस 191 कंट्रीज, ठीक है। सो 191 कंट्रीज में पाकिस्तान इज ऑन 164 नंबर। अच्छा, सेनेट के इलेक्शन हमारे पास हुए हैं 14 मार्च को, इससे पहले भी हमारे पास मार्च में हुए थे 2021 में। सो इस बार हमारे पास जो है ये 2024 को हो गया। The first Pakistani woman to have been awarded to Diana Legacy Award is Alize Khan। सो डियाना लेगेसी अवार्ड किसको मिला है? और ये शी इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन जिसको ये मिला है। सो ये अलीजे खान है। थोड़ा सा सर्च कर लेना कि इन्होंने किया क्या है, ठीक है। तो ये इट इज आप लोगों का टास्क है ये। अच्छा, इसी वजह हम देखें 15 मार्च को पाकिस्तान रेलवे रैन द लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। सबसे बड़ी ट्रेन जो भी है पाकिस्तान की रेलवेज की, वो 15 मार्च को जो है ना चलाई गई है। ओके, सो पाकिस्तान राइजिंग गोल्फ स्टार अहमद बेग won the Lexus Tennis। सो
लेक्सस चाइनीज के ये अपने साथ लिख लेना कि यार लेक्सस तमाम स्पोर्ट्स में जब आप बनाओगे ना स्पोर्ट्स के, तो आप स्पोर्ट्स में हेडिंग्स दोगे फुटबॉल के क्रिकेट के, एंड आप वहाँ पर फिर इंफॉर्मेशन देते जाओगे, तो यहाँ पर आप गोल्फ का भी लिख देना। ठीक है, और उसमें आप लिख दोगे कि लेक्सस चैंपियनशिप जो है 2024 किसने जीती, तो एक ही जगह पर आपने जब सब लिखेंगे तो आप जब रिवाइज करोगे तो इस चीज़ का कोई मसला नहीं बनेगा। सो लेक्सस चैलेंज 2024 गोल्फ का इवेंट होता है, ठीक है, वियतनाम में हुआ था इस बार का, एंड ये जीते हैं अहमद बेग पाकिस्तानी। ओके, नाउ फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ब्रायन मल्डोनी, ये इनकी डेथ हो चुकी है, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। जब हमारे इनके इन्होंने नेफ्टा साइन किया था, नेफ्टा इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इसमें मेक्सिको कनाडा एंड यूएस शामिल थे। So, इनकी डेथ हो गई है 1 मार्च को। इसके बाद अगर हम देखें ऑन 2 मार्च, चाइना की यंग सीकी है 14 ईयर्स ओल्ड, जिन्होंने जो कि यंगेस्ट क्वालिफायर हैं टू दी ओलंपिक्स 2024 जो हुआ है, ठीक है। आई गेस ये आपको अगर देखा भी, और ये जिम्नास्टिक्स में थी एंड गॉट आई गेस सेकंड पोजीशन, ठीक है। ओके, सो ऑन 4 मार्च साउथ कोरिया एंड यूएस मिलिट्रीज ने किक ऑफ दियर स्प्रिंग ड्रिल्स द फ्रीडम शील्ड। द फ्रीडम शील्ड इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि यूएस एंड साउथ कोरिया के दरमियान है। सो इसका भी एक अलग से आप लोग एक पेज पे लिख सकते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज। नेट पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के साथ होती है, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी होती है हमारे पास डिफेंडर्स, ठीक है, तो ये नेटो की होती है। इसी तरह आप लिख सकते हैं पाकिस्तान की लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप यूएस से एसोसिएटेड जैसे एक फ्रीडम शील्ड है, आप इसका लिख सकते हैं। तो ये एक ही पेज के ऊपर होंगे 10-12, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका से एक सेक्शन बना सकते हैं हम जीके के पोर्शन में। ओके, तो 4 मार्च in a word first France enshrined the right of the abortion in the constitution। अभी तक किसी स्टेट ने अबॉर्शन का राइट नहीं दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रांस इज द फर्स्ट स्टेट जिसने ये राइट दिया है अपने लोगों को। ओके, सो हमारे पास अल्बेनिया ने जो है ना, सोवियत के ज़माने का उनके पास एक एयरबेस था, कोकोवा एयरबेस। सो उसको नेटो के प्रोग्राम के लिए ना उन्होंने उसको रीओपन कर दिया। सो हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि कोकोवा एयरबेस कहाँ पर था, आपको पता होना चाहिए कि ये अल्बेनिया में है। इसके बाद अगर हम देखें कॉन्ककॉफ फुटबॉल चैंपियनशिप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है कॉन्ककॉफ, एंड ये जीता है बेसिकली यूएस, यूएस वुमेन जीती हैं बाय डिफीटिंग दी ब्राजील। एंड यूएस जो है ना मेल का जो था कॉन्ककॉफ, वो भी यूएस जीते हैं बाय डिफीटिंग मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको। सो मेल्स में भी यूएस जीती हैं बाय डिफीटिंग मेक्सिको, एंड फीमेल्स में भी जीती हैं यूएस बाय डिफीटिंग ब्राजील। अच्छा, सो ये रॉस फिन मॉनिटरिंग जो है ना, इज अ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एजेंसी ऑफ द रशिया। जैसे पाकिस्तान में अगर हम देखें, हमारे पास एफबीआर है यहाँ पर, या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ द पाकिस्तान, so वहाँ पर भी इसी तरह की है जो कि ये मॉनिटरिंग करती है, आपकी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग करती है, आपकी पैसा कहाँ पर आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस किस किस्म का पैसा आ रहा है, ये तमाम चीज़ें, टैक्स वगैरह। 7 मार्च स्वीडन जो है फॉर्मली ज्वाइंट नेटो, ठीक है, हैज अ 32nd मेंबर, ठीक है। सो स्वीडन का इससे पहले जो थे वो पिछले साल 4 अप्रैल को ज्वाइन किए हैं। आपके सर्च कर लेना कि 31 नवंबर कौन हो, लेकिन उन्होंने 4 अप्रैल को जो है ना ज्वाइन किया था। एंड स्वीडन जो है वो 7 मार्च को उन्होंने नेटो को ज्वाइन किया है, ठीक है। 10 मार्च को हमारे पास इंडिया एंड 4 यूरोपियन ट्रेड ब्लॉक EFTA साइंड 100 बिलियन
ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया एंड EFTA ने जो है ना साइन, ये आई थिंक यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनता है। एंड ये क्वेश्चन आया था कि EFTA में कितने कंट्रीज है, तो ये 4 कंट्रीज है, ठीक है। 4 कंट्रीज का ये ब्लॉक है, जैसे ऊपर लिखा भी है। सो ये 4 कंट्रीज हैं, एंड इनका जो है ना 100 बिलियन का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है विद इंडिया। The Indian government announced the rules to implement the Anti-Muslim Citizen Amendment Act, which was passed in 2019. So ये कब पास हुआ है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। फिर ये ओपन एमर है, इसको 7 अवार्ड्स मिले, एकेडमी अवार्ड्स, इट्स वेरी गुड मूवी, ठीक है। अमेरिकन ने कैसे जो है ना वो अपना न्यूक्लियर वेपन बनाया, क्या क्या उसके अंदर पॉलिटिक्स हुई, वो तमाम चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं। एंड इसको 7 एकेडमी अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर इज मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिनको रिसेंटली जो है अपॉइंट किया गया। कैटलोनियन पीपल जो है ये स्पेन से सेपरेट होना चाहते हैं, सो कैटलोनिया इज अ पार्ट ऑफ द स्पेन। ऑन 13th of March, यूरोपियन पार्लियामेंट gave approval to EU rules and European Union rules to govern artificial intelligence. So यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि आप जो है ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए, जिसके बेसिस के ऊपर अब जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न किया जाएगा विद इन दी स्पेन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सो ये कब किया था, 13 मार्च को किया था। एंड US हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, इन्होंने बिल पास किया जिसमें इन्होंने टिकटॉक को बैन करने का कहा हुआ है। सो वहाँ पर काफ़ी चल रहा है टिकटॉक एंड US का। बेसिकली US एंड चाइना की जो ट्रेड वॉर हुई थी उसमें एक ये पार्ट भी है कि टिकटॉक को बैन करना है। ओके। On 16th of March, Pakistan and Afghanistan agreed to expand counter-terrorism cooperation and continue working together in the building internal bilateral relations. So, counter-terrorism operations के लिए में एक दूसरे की हेल्प की जाएगी। इट इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड दी अफगानिस्तान रीच मार्च 2024 में ये एग्रीमेंट हुआ है दोनों के दरमियान, ठीक है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट है, बहरीन के जो नेशनल गार्ड हैं, कमांडर ऑफ द नेशनल गार्ड ऑफ द किंगडम ऑफ बहरीन जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सुलेमान खलीफा जो थे, वो भी रिसेंटली पाकिस्तान आए। तो पूछा जा सकता है कि किस मुल्क के जो है मिलिट्री जो है या नेवल जो उनके चीफ हैं वो आए थे रिसेंटली पाकिस्तान। सो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज बहरीन। कब आए थे, मार्च में। बाकी से ज़्यादा डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी। ऑन मार्च, फॉर्मर पाकिस्तान पेसर आकिब जावेद जो है वो श्रीलंकन टीम के बॉलिंग कोच बन गए। श्रीलंकन टीम के बॉलिंग कोच इज आकिब जावेद। करंट फर्दर मिनिस्टर ऑफ द पावर इज अवैस लगारी। ये तो आपको सारे देखने पड़ेंगे, ठीक है, जितने भी हैं 19-20, वो आप सब जो है ना अपने साथ फाइल लिख लें या प्रिंट कर ले, जो भी करना है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका तरीका यही है कि आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको पता चल जाए कि वो कौन है। सो करंट हेड ऑफ द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द पाकिस्तान इज मोहम्मद औरंगजेब, जो कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। सो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर के अंडर होती, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर होती है। इसके बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ द HSN कॉलेज जो कि रिसेंटली डाइड, माइकल ए थॉमसन। एंड शहबाज शरीफ ने जो है अपॉइंट किया है रना मशहूद को एज ए कोऑर्डिनेटर टू द PM यूथ प्रोग्राम, यानी यूथ प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने राना मसूद को जो है ना अपना एडवाइजर अपॉइंट किया। इसके बाद अगर हम देखें, हमारे जो PF चीफ हैं जहीर अहमद बाबर, इनको इस साल यानी 1 ईयर का एक्सटेंशन मिला है। इससे पहले तो हमने आर्मी चीफ्स को देखते हुए देखा था, लेकिन इस बार जो है इनको भी मिला है। ओके, सो PSL टाइटल कौन जीता है इस बार का, हमारे पास इस्लामाबाद जीती है। ये 9th टाइटल था, ठीक है। और ये शुरू कब हुआ था, फरवरी से मार्च तक ये चला था। एंड ये इस्लामाबाद जीता है। एंड रनर अप थे मुल्तान सुल्तान्स। ओके, सो पाकिस्तान इमर्ज्ड एज अ सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन एयर IQ's वर्ल्ड एयर क्वालिटी। इसमें ये हमारे पास एक इदारा है जो कि एयर क्वालिटी को देखता है।
तो पाकिस्तान जो है ना सेकंड वर्स्ट कंट्री, जिसमें लाहौर ये काफ़ी दिखाते हैं कि पोल्यूटेड सिटी है। द करंट नंबर ऑफ द सीट्स इन द सेनेट इज 96। ठीक है। एंड आपके जो नेशनल असेंबली है वहाँ पर आपका 336 है। ये बेसिकली 25th अमेंडमेंट जब हुई थी तो उसके बाद ये रिड्यूस हो गई, बिकॉज फाटा जो था वो केपी का पार्ट बन गया। एंड ऑन 2 अप्रैल पाकिस्तान वाज अनएनिमसली इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द यूएन डिसआर्ममेंट। खैर ये तो अप्रैल का है, तो हम उसको स्टडी कर लेंगे, ठीक है। मार्च 29 को फेडरल कैबिनेट अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सर्विस आर्मी ऑफिसर एज अ परमानेंट कमीशन ऑफ द। सो नादक के जो हेड है दैट इज आई गेस मुनीर अफसर। ठीक है। मुनीर असफर है या अफसर है, डोंट नो, मेरे ख्याल में असफर होगा। देख लेंगे, थोड़ा इसको कंफर्म कर देना, ठीक है। और 19 मार्च हमारी जो पाकिस्तान की है फीमेल की, उनकी जो प्रेसिडेंट है वो है सैयदा शाला रजा। ठीक है। जिनका ये पीवीपी से ताल्लुक है। इसके बाद अगर हम देखें ऑन 24 मार्च गुलाम नबी मेमन जो है वो आपके सिंध के जो ना इंस्पेक्टर जनरल बनते हैं। आपने बाकी जितनी भी प्रोविंसेस हैं उनकी भी इंस्पेक्टर जनरल्स के नाम लिख लेंगे आपके पास, ठीक है। सो गुलाम नबी मेमन जो है वो आपके सिंध के हैं। ओके। ऑन 17 मार्च जो है ना इलेक्शंस होते हैं रशिया में, एंड व्लादिमीर पुतिन जो है वो इलेक्शंस जीत जाते हैं। उस उधर हम देखें, सो इन सेवन ऑन 17 मार्च नाइजर्स मिलिट्री junta revoked the military accord that allowed military personnel and civilian staff from the US Department of Defense on its soil। सो नाइजर ने बेसिकली ये एक एकॉर्ड हुआ था बिटवीन द यूएस एंड नाइजर की, अगर कुछ भी अगर इंस्टेबिलिटी आती है तो फिर यूएस फोर्सेस जो है या यूएस ऑफिसर्स जो हैं वो लैंड करेंगे इस नाइजर पे। बट ये एलिमेंट जो है ना वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा नो। ऑन March 17, ओके सो 17 मार्च को हमारा इजिप्ट एंड यूरोपियन यूनियन के दरमियान रिलेशंस अपग्रेड होते हैं, और यूरोपियन यूनियन कहती है कि वो 7.4 बिलियन यूरोस की जो है ना इजिप्ट में जो है वो फंडिंग करेगी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी इन डिफरेंट सेक्टर्स। ओके सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रिलीज करता है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, जहाँ पर पूरे मुल्क में, सॉरी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, जहाँ पर पूरी दुनिया में क्या इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर कैसे क्या है, फ्यूचर स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताता है WMO। सो फिनलैंड हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 7th टाइम। सो आपको पाकिस्तान का रैंक क्या है वो भी देखना है, ठीक है। और March 20 वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है वू वैन थॉन्ग वो रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। वू वैन थॉन्ग जो कि जिनका ताल्लुक है वियतनाम से, वो रिजाइन कर देते हैं। ऑन 21 मार्च यूएन जनरल असेंबली unanimously adopted the first global resolution on the March 21। जैसे ऊपर हमने देखा कि यू भी रूल्स अपने बना है इन मार्च में, एंड जनरल असेंबली में ने भी अपने जो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डील करने के लिए जो है ना उन्होंने भी अपना फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन पास किया है ऑन दी March 21। बेसिकली इसका मकसद यही होता है कि पॉजिटिव तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाए। और March 18 थर्ड समिट ऑफ द डेमोक्रेसी जो है ना ये हमारे पास साउथ कोरिया में हुई थी, एंड इसको लीड किया था बेसिकली यूएस ने। द एनुअल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज बाई, तो हमने ऊपर पढ़ लिया। एंड ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड ऑफ द T20 सीरीज, ओके T20 सीरीज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान ये बेसिकली कैंसिल हो गई थी। बेसिकली द रीजन जो अफगानिस्तान में सिचुएशन चल रही है ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट्स की वायलेशंस की, बेसिकली इस वजह पे। ऑन 22 मार्च चाइना एंड रशिया जो है वो वीटो करते हैं यूएस के इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएस एक जो है अपना रेजोल्यूशन पास करता है बेसिकली टू कॉल ऑफ द इमीडिएट सीज फायर इन द गजा। इन रिटर्न जो है भी है गजा ने या हमास ने जो भी प्रिजनर्स पकड़े हैं वो रिलीज करेगा, बट इस चीज़ को वो कहते हैं नो। इसके बाद अगर हम देखें ऑन 25 मार्च द EU हिट एप्पल गूगल पेरेंट कंपनी जो है अल्फाबेट एंड मेटा जो है उनको
डिजिटल मार्केट एक्ट के अंडर उनको उनके ऊपर सेक्शन लगाता है, बिकॉज यहाँ पर प्राइवेसी वायलेशंस का खतरा ज़्यादा होता है इन ऐप्स के ज़रिए। सो डिजिटल मार्केट एक्ट के अंडर ये आती हैं। सो इनको जो है ना वो बुलाया, और इनके साथ अब जो भी होगा फिर अब पता चलेगा। तो यूनाइटेड नेशन, ये तो हमने इसको डिस्कस कर लिया ऊपर। उसके बाद अगर हम देखें 27 मार्च, प्रेसिडेंट ऑफ द ब्राज़ील जो है, जो कि लूला दी सिल्वा है ब्राज़ील के, उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं यानी आपके एमैनुअल माक्रोन, उनके साथ 1 बिलियन यूरो की जो है ना अमेजोनियन ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्लान साइन किया। तो अमेजोनियन ग्रीन इन्वेस्टमेंट प्लान इज बिटवीन द ब्राजील एंड द फ्रांस। ओनली द 29 मार्च, ब्रिटिश आर्मी जो है, इन्होंने एक बैन लगाया हुआ था कि अब से बियर्ड नहीं रखा जाएगी, नहीं रखे जाएंगे सोल्जर्स, बट ये बैन हटा दिया गया ऑन दी 21 मार्च, 29 मार्च को। सो ये बियर्ड का जो बैन था ये था आपके ब्रिटिश फोर्स में। सो 31 मार्च, बुल्गारिया एंड रोमानिया जो है, इन्होंने शेंजन एरिया ज्वाइन किया है, एंड दिस बिकम द 29 स्टेट्स हो गए। तो एमसीक्यूज में पूछा गया था कि हु वाज द सेकंड कंट्री, बुल्गारिया वाज द फर्स्ट एंड रोमानिया वाज द सेकंड। टोटल 29 कंट्रीज बिकम द पार्ट ऑफ द शेंजन एरिया। सो आई थिंक पार्ट 1 के लिए इतना ही है। इसमें हमने JWT के एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया, एंड नेक्स्ट पार्ट में फिर हम जो है ना बाकी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, सो शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दी मार्च, बट ऑन पाक एमसीक्यूज, एंड वो पार्ट 2 होंगे, ठीक है। सो फॉर इतना ही। आप JWT के एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ लें, एंड जो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको खुद सर्च करने के लिए कहा है वो आप खुद सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।